शिव तत्व को साक्षात्कार करने के लिए योग के स्थानों का वर्णन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, संसार के कल्याण के लिए इस समय मैं योग के स्थानों का संक्षेप में कहूँगा। गले से नीचे और नाभि से ऊपर एक वित्तस्य यानी 42 की दूरी पर तथा नाभि के बीच आवर्त में और दोनों भौहों के मध्य में योग के स्थान कहे गए हैं। सभी प्रकार के अर्थ और ज्ञान का प्राप्त हो जाना योग कहा गया है। शिव जी की कृपा से उसमें हमेशा एकाग्रता होनी चाहिए। भगवान की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको ब्रह्मा आदि देवता भी कहने में समर्थ नहीं। योग शब्द से ही निवारण मोक्ष अर्थात महेश्वर शिव का लोक प्राप्त को हो कहा गया है। उसका हेतु ऋषियों का ज्ञान जो शिव की कृपा से ही प्राप्त होता है। ज्ञान से इंद्रियों के विषयों को रोककर पाप को जला देना चाहिए। इंद्रियों की वृत्ति के निरोध से ही योग की सिद्धि होगी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहा गया है। योग की सिद्धि में निम्न 8 प्रकार के साधन कहे गए हैं। प्रथम यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। परम तपस्या ही यम कहा जाता है। हे योगियों में श्रेष्ठ मुनियों, अहिंसा सबसे पहला यम का हेतु है। इसके बाद सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अधिक इकट्ठा न करना आदि भी यम के हेतु हैं। यहाँ तक कि नियम का मूल भी यम ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने सामने ही संसार के सभी प्राणियों को समझना ही अहिंसा कही गई है, जो आत्मज्ञान की सिद्धि को देने वाली है। देखी हुई, सुनी हुई, अनुमान की हुई, अनुभव की हुई और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाली न हो, ऐसी कही हुई बात को सत्य कहते हैं। ब्राह्मणों के लिए असलियत बात न करना, दूसरों के दोष जानकर भी न कहना, ऐसा वेदों का आदेश है। अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर आई हुई मुसीबत में भी किसी का धन न लेना ही संक्षेप में असत्य कहा गया है। तब मन से, कर्म से, वाणी से भी लेने की इच्छा न करें। मन, वाणी और कर्म से मैथुन में प्रवृत्ति न रखना ही यतियों को और ब्रह्मचर्यों को ब्रह्मचर्य कहा है। ये बात व्याख्यान सन्यासी तथा जिसके पास पत्नियां नहीं है ऐसे महात्माओं को विशेष रूप से पालन करने को कही है। सपत्नी गृहस्थी को भी इसका पालन बताता हूँ। उनको तो केवल अपनी पत्नी के साथ विधि पूर्वक मैथुन करना तथा अन्य की पत्नियों से भी अपनी निवृत्ति मन, कर्म और वाणी से करनी चाहिए। ऐसा समर्थियों को बताया धर्म है। विधि पूर्वक अपनी ही पत्नी से संभोग करके स्नान करना चाहिए। ऐसा सद गृहस्थी भी आत्मियों को ब्रह्मचारी कहा गया है। ब्राह्मणों, गुरु तथा अग्नि के पूजन में अहिंसा का त्याग भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस प्रकार की विधि पूर्वक की गई हिंसा और भी अहिंसा ही है। ऐसी समर्थियां तथा वेद का भी मत है। स्त्रियों को सदा परित्याग करें, उनका साथ कभी भी न करें। मुर्दे में जिस प्रकार का चित्त हो जाता है निवृत्ति का, वैसा ही निवृत्ति का चित्त स्त्रियों के प्रति रखना चाहिए। स्त्री अंगार के समान और पुरुष घी के समान है। इससे नारी का सत्संग दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। भोग के विषयों की तृप्ति कदापि नहीं हो सकती। मन, कर्म, वाणी से विचार करके तथा वैराग्य से ही विषय शांत हो सकते हैं।
इंद्रियों के द्वारा विश्व को भोगने से काम शांत नहीं होती, अपितु अग्नि में घी आहुति देने के समान वे अधिक बढ़ती हैं। हे वेद शास्त्र जानने वाले ऋषियों, त्याग से ही अमरतत्व मिलता है और कर्म, संतान या द्रव्य से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मन, वाणी और कर्म से विराग करना चाहिए और ऋतु काल को छोड़कर मिथुन से निवृत्ति रखना ब्रह्मचर्य कहा गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ये मैंने आपसे नियम कहे, अब इन नियमों को बताता हूँ। शौच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इंद्रिया निग्रह, व्रत, उपवास, स्नान, अनिच्छा, ये 10 नियम कहे गए हैं। शिव मंत्र का जप तथा पद्म आदि आसन कहे हैं। भीतरी बाहरी पवित्रता ही शौच है। बाहरी पवित्रता से युक्त होकर भीतरी पवित्रता का आचरण करना चाहिए। शिव जी की पूजा करने वाले को अग्नि, वरुण तथा ब्रह्मांड संयुक्त कर्तव्य करने चाहिए। विधान पूर्वक स्नान आदि करके पुनः भीतरी पवित्रता का आचरण करना चाहिए। तीर्थ के जल से सदा ही मिट्टी आदि शरीर से लगानी चाहिए। स्नान आदि करने पर भी व्यक्ति भीतरी पवित्रता से हीन होते हैं। जैसे शैवाल, मगर, मछली आदि जीव सदा मछली के द्वारा जीवन यापन करने वाले धीवर आदि भी सदा जल में रहते हुए भी मलिन यानी अपवित्र रहते हैं। इसलिए हे ब्राह्मणों, सदा जल में अवगाहन करने से ही मनुष्य पवित्र नहीं होते। विधान पूर्वक हमेशा भीतरी पवित्रता भी रखनी चाहिए। आत्मज्ञान रूपी पवित्रता जल में सदा स्नान करके सुंदर वैराग्य रूपी मिट्टी का चंदन लगाकर अपने को पवित्र करना चाहिए। शुद्ध के लिए ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अशुद्ध को नहीं। अर्थ, सिद्ध के लिए संतोष पूर्वक चंद्रायण व्रत आदि से ही पवित्रता प्राप्त करनी चाहिए। आंकोर का जप से ही स्वाध्याय कहा गया है, जो 3 प्रकार का होता है। वाणी के द्वारा किया गया जप अधम कहा जाता है। उपवासु जब ही सर्वोत्तम है। मानसिक जप से भी श्रेष्ठ है। इसका विस्तार से वर्णन आगे पंचाक्षर वाले अध्याय में किया गया है। गुरु की अचल भक्ति से शिव का ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों को विश्व से रोकना प्रत्याहार कहा गया है। चित्त की धारणा संक्षेप में बताता हूँ। स्वस्थ चित्त से विचार पूर्वक एक चित्त होकर दूसरी तरफ से मन हटाकर ध्यान करना ही समाधि कहा गया है। समाधि में अपने शरीर को शून्य मात्र समझता हुआ चित्त आनंद का आभास होता है। समाधि का मूल कारण प्राणायाम है। प्राणायाम में अपने देह की वायु को निरोध करते हैं। मध्य, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार का प्राणायाम कहा गया। प्राण वायु को रोकना ही प्राणायाम है कहा गया। प्राणायाम का मान 12 मात्राओं का होता है। नीचे की ओर भी 12 मात्राएं और ऊपर की ओर भी 12 मात्राओं का उसका मान होता है। मध्य में तो 24 मात्राओं का मान होता है। मुख्य रूप से तीनों 36 मात्राओं के ही कहे हैं। आनंद की उत्पत्ति के योग के लिए प्रस्वेद, कंपन, उत्थान, रोमांच, ध्वनि, अंगों का मोटन तथा कंपन गर्भ के क्रमानुसार जप करना चाहिए। न्यायपूर्वक योग का सेवन करता हुआ स्वस्थ पने को प्राप्त करता है। जैसे जंगल का मत वाला सिंह, हाथी तथा 8 पैर वाला सर्व नाम का पशु स्वस्थ घूमते हैं, वैसे ही योगी भी निर्द्वंद विचरते हैं। योग के अभ्यास से व्यसन शौक नहीं लगते। इसका अभ्यास करते हुए मुनि लोग को मन, वाणी से उत्पन्न दोषों को जला देना चाहिए। बुद्धिमान लोग प्राणायाम से सभी भली भांति दोषों को नष्ट कर देते हैं।
तथा श्वास के द्वारा उन्हें जीर्ण कर लेते हैं। प्राणायाम से ही दिव्य शांति, शांति, दीप्ति तथा प्रसाद आदि सिद्धियों का साथ लेते हैं। हे दिग्गजों, इन चारों में प्रथम शांति कही गई है। सहज ही आए हुए पापों को नष्ट कर देता है, ही शांति है। भली प्रकार वाणी के द्वारा संयम करना अशांति है। प्रकाश को दीप्ति कहा है और बुद्धि के द्वारा सभी इंद्रियों तथा वायु को भी वश में करना प्रसाद कहा गया है। इन चारों में प्रसाद तो अपने अंदर ही होता है। इसमें प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुरुम, कुकर, देवदत्त, धनंजय आदि 10 पवनों को भी जीतना पड़ता है। प्राणायाम यानी चलना करती है। इससे वायु को प्राण वायु कहते हैं। आहार आदि क्रम से जो वायु नीचे की तरफ जाए उसे अपान वायु यानी पाद है। व्यान नाम की वायु अंगों में विवादियाँ पैदा करती हैं तथा ऊपर की ओर चलती हैं। मर्मों को जो झंझोरती है वह उदान नाम की वायु कहती है। अंगों को जो समान रूप से ले जाती है वह समान वायु है, उसका नाम। उदार यानी ढकार को जो नाग नाम की वायु कहा गया है। उमलिन को कुरुम कहा गया। भूख लगाने वाली वायु को कुक्रक कहते हैं। जमाई वाली वायु को देवदत्त कहा गया है। बड़ी भारी आवाज करने वाली वायु को धनंजय कहते हैं। वह मरने पर भी रहती है। इस प्रकार ये 10 वायु प्राणायाम की सिद्धि की जाती है। शांति आदि चारों सिद्धियों में प्रसाद चौथी है। विश्वर, महान, मन, ब्रह्मा, चित्त, समृति, ख्याति, ईश्वर, मति, बुद्धि, इनको महंत नाम वाले कहा गया है और ये बुद्धि प्रसाद तथा प्राणायाम से सिद्ध होती हैं। सभी द्वंद्व यानी 2 में जो शिवरी विनाशवर भाव है उसे विश्वर कहा जाता है। सभी तत्वों में सर्वप्रथम पैदा होने वाले से दूसरा महान कहा गया है। ब्रह्मा को जानने वाले मुनियों, जो प्रमाण में छोटा है उसे मनन करने के कारण मन कहा और बड़ा और चौड़ा होने के कारण उसे ब्रह्मा कहते हैं। सर्व कर्मों को भोग के लिए जो चुनता है उसे चित्त कहा गया है और सभी संबंधों को स्मरण करता है उसे समर्थि कहा गया है। ज्ञान आदि के द्वारा अनेकों की व्याख्या करता है, इससे उसे ख्याति कहा गया है। सभी तत्वों का स्वामी, सभी कुछ जानने वाला ईश्वर कहा गया है। मनन करती है तथा मानती है उसे मति कहते हैं। अर्थ का बोध कराती है तथा बोध करती है उसे बुद्धि कहते हैं। इसी बुद्धि के प्रसाद से प्राणायाम सिद्ध होता है। यम का पालन करने वाला आदि में सब दोषों को जलाकर प्राणायाम करता है। धारणा के द्वारा पातकों को प्रत्याहार से जला देना चाहिए। विश्व को विष के समान जानकर ईश्वर से गुणों का ध्यान करना चाहिए। समाधि द्वारा प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए और स्नान करके अष्टांग योग का क्रम पूर्वक करना चाहिए। विधिवत योग सिद्धि के लिए आसन प्राप्त करके आत्मा को देखे, असंदेश और असंभव के योग साधन न करें। अग्नि के अभाव में, जल में, सूखे पत्तों में, जंतुओं से व्याप्त जगह में, शमशान में, जीर्ण पशुओं के कोष्ठ में, शब्द होने वाले स्नान में तथा शब्द वाले समय में, दीपक के घर में, अशुभ जगह, दुष्ट पुरुषों के अंक्रांत जगह में, मच्छर आदि से युक्त स्थानों में, शरीर में बाधा उत्पन्न होने पर, दुर्मन होने पर योग साधना न करें तथा गुप्त शुभ स्थान में, रमणीक पर्वत की गुफाओं में, शिवजी के क्षेत्र में, शिवजी के बगीचे में, मन में अथवा घर में, शुभ देश में, जंतुओं से रहित निर्जन देश में
अत्यंत निर्मल अच्छी प्रकार लिपा पुता चरित्र दर्पण के दृश्य से युक्त, अगर धूप आदि से सुगंधित अनेक प्रकार के फूलों से वितान से घिरा हुआ फल पत्ते तथा मूल आदि से युक्त कुशा पुष्प आदि से सहित स्थान में समासन पर बैठकर बुद्धिमान को समय योग अभ्यास करना चाहिए। सबसे प्रथम गुरु को प्रणाम करके इसके बाद शिव को, फिर देवी को, फिर गणेश जी को और शिष्यों सहित योगेश्वरों को प्रणाम करके युक्ति पूर्वक योग में लगना चाहिए। आसन पर बैठकर पद्म अथवा अर्धासन बांध कर बैठें। सम जंघाओं में अथवा एक जंघा से दोनों पैरों को सिकोड़ कर दृढ़ पूर्वक आसन बनाकर करें। आंखों को एक जगह स्थिर करके छाती को सीधे रखें। पास की एडियम से अंडाकोश की तथा मूत्र इंद्री की रक्षा करें। कुछ ऊपर को उठा हुआ सिर रखें। दांतों को दांतों से स्पर्श न करें। नासिका के अर्घ भाग को ही देखें, इधर उधर न देखें। तमोगुण को रजोगुण को सतोगुण से ढक लेना चाहिए। अपने को स्थिर होकर शिव के ध्यान में अभ्यास करें। ओंकार का शुभ दीप शिखा है। सफेद कमल की पंखुड़ी पर शिव का ध्यान करें। नाभि के नीचे विद्वान पुरुष कमल का ध्यान करके 3 या 8 उंगल के कोण में अथवा पंचकोण में या त्रिकोण में अग्नि में सोम अथवा सूर्य की शक्तियों के द्वारा अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का इस क्रम से ध्यान करें। 3 गुणों के क्रम से ऊपर के इन 3 मंडलों की भावना करनी चाहिए। अपने में स्थिर होकर रुद्र को अपनी शक्तियों के अनुसार शक्ति से सहित चिंतन करें। नाभि में अथवा गले में अथवा दोनों भुवों के मध्य में यथाविधि ललाट की फलिका के मध्य सिर के योगस्थ होकर ध्यान करना चाहिए। 2 दल में, 16 में, 12 में, 10वें में, 6 में अथवा 4 कोणों में शिव का ध्यान करें। सवर्ण की सियाबा वाले अंगार के समान सफेद अथवा द्वादश आदित्य के समान तेजस्वी अथवा चंद्रमा के परछाई के समान बिजली की चमक के समान अग्नि के वर्ण वाला अथवा बिजली की लपट के समान आभा वाले परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। अथवा करोड़ों व्रज की सी चमक वाले अथवा पद्म राग मार्ग की आभा वाले नील लोहित शिव का ध्यान योगी को करना चाहिए। महेश्वर का हृदय में ध्यान करें। नाभि में सदाशिव का, चंद्रचूड़ का ललाट में तथा दोनों बाहों के मध्य में भगवान शंकर जी का ध्यान करें। निर्मल निष्कलंक भरा शांत ज्ञान के साक्षात स्वरूप लक्षण रहित शुभ निरालंबे अकर्ते नाश और उत्पत्ति से रहित केवल्य निर्वाण निश्चय यश अमृत अक्षर मोक्ष अद्भुत महानंद परमानंद योगानंद है उपाय से रहित सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शिव समय जाना जाए ऐसे न जान गए परम ज्ञान से स्वरूप अद्वितीय अनभास परातत्व सब उपाधियों से अलग विचार पूर्वक ज्ञान से भी जानने योग्य अद्वितीय रूप महादेव को हृदय रूपी कमल में चिंतन करना चाहिए। नाभि में सदा शिव का सर्व देवताओं के ईश्वर के रूप में चिंतन करें। देह के मध्य में शुद्ध ज्ञान में शिव का ध्यान करें। क्रम से छोटे मध्य और उत्तम मार्ग विद्वान पुरुष को कुंभक के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को 32 रेचक को हृदय और नाभि में समाहित करके कुंभक के द्वारा देह के मध्य से शिव का स्मरण करें। इसी प्रकार का एक ही भाव पैदा करें कि जिससे आनंद की उत्पत्ति होवे। रस के समान स्थित में ही ब्रह्मवादी विद्वान आनंद मानते हैं। द्वादश धारणा आदि के द्वारा समाधि में जब तक
स्थित रहते हैं तब तक आनंद उत्पन्न होता है, अथवा ज्ञानियों के संपर्क में पैदा होता है, अथवा फिर या देर में पुनः पुनः लगने से ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा बताए जाने पर अभ्यास करते हुए भी नाश को प्राप्त होते हैं।